बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून विरासत के बारे में लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बाप के हिस्से का। बाप का कुरानिक शेयर जो शरई शेयर है वो 1/6 है, वो हर सूरत में उसको मिलना है। 1/6 हिस्सा उसको उस सूरत में मिलता है जब मरने वाले का यानी कि उसके बेटे का आगे बेटा हो, यानी कि पोता उसका हो, या मरने वाले का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा आगे, हाउ लोसोएवर, अगर वो हो तो 1/6। बाप एज ए रेजिड्यूरी कब होगा? बाप एज ए रेजिड्यूरी होगा कि जब मरने वाले का कोई बच्चा नहीं है, ना मरने वाले यानी कि मरने वाले का बच्चा जिंदा कोई नहीं है, अलाइव कोई नहीं है, उसके बेटे का बेटा नहीं है लाइव, और हाउ लोसोएवर, ना बेटी है ना बेटा है, तो फिर वो एज ए रेजिड्यूरी 1/6 तो मिलेगा। 1/6 के साथ फिर रेजिड्यूरी मिलेगा उसको। रेजिड्यूरीज में जितने भी उसके आएंगे वारसान, उनमें उनके प्रोपोर्शनेट वैल्यू के साथ उसको भी हिस्सा मिलेगा। बताने का मकसद ये है कि बाप को 1/6 हिस्सा उस सूरत में मिलेगा कि जब बेटा, बेटे का बेटा, हाउ लोसोएवर, वो जिंदा है। बाप बतौर रेजिड्यूरी कैसे होगा कि अगर उसका कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, ना बेटे का बेटा है, ना बेटे की बेटी, फिर वो रेजिड्यूरी के तौर पर भी आएगा। बाप शेरर और रेजिड्यूरी दोनों कैपेसिटी में कब आएगा कि शेरर उसको 1/6 तो मिलना है, रेजिड्यूरी के तौर पर कैसे मिलेगा? बेटा कोई नहीं है उसका, बेटे का बेटा, किसका? मरने वाले का बेटा कोई नहीं है, बेटे का बेटा कोई नहीं, हाउ लो सो एवर, लेकिन मरने वाले की बेटी मौजूद है, मरने वाली की बेटी मौजूद है या बेटे की बेटी मौजूद है, तो फिर बाप को 1/6 मिलेगा। और उसके बाद जो रेजिड्यूरी में आएगा तो फिर रेजिड्यूरी, यानी कि बाप एट ए टाइम शेरर भी है और रेजिड्यूरी भी है। उसके बाद अगर मरने वाला लावल्द फोत होता है और उसकी बेवा भी नहीं होती, यानी कि वो अनमैरिड फोत होता है, तो 1/3 मां का और 2/3 बाप का शेयर होगा। यानी कि उस वक्त बाप का पूरी स्टेट में 2/3 बाप को जाएगा। अगर मरने वाले की बेवा मौजूद है या मरने वाले की का वो हस्बैंड मौजूद है, तो फिर कैसे इसकी तकसीम होगी? अगर मरने वाले की बेवा मौजूद है तो खावन को 1/2 हो जाएगा, मां को 1/6 आएगा, बाप को 1/3 आएगा। और अगर मरने वाले की बेवा मौजूद है तो बेवा को 1/4, मां को 1/4 और बाप को 1/2। मैं फिर रिपीट किए देता हूं कि मरने वाले की अगर मरने यानी कि बाप है किसी बेटी का और बेटी फौत होती है और उसका सिर्फ एक खावंद है, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना औलाद की औलाद है, तो फिर खावंद को 1/2 जाएगा, मां को 1/6 जाएगा और बाप को 1/3 आएगा। और अगर मरने वाला बेटा है बाप का तो फिर बेवा को 1/4 जाएगा, मां को 1/4 जाएगा, बाप को 1/2 जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बाप के हवाले से मैंने आपको बेसिक्स जो शेयर्स हैं जो कि हमारे इस
मुआशरे में आम तौर पर सामने आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक और बात बताता जाऊं आपको, वो मेरे जहन में आ गई कि बाप एक्सक्लूड कर देता है। अगर बाप ज़िंदा है तो वो दादा दादी नाना नानी सबको एक्सक्लूड कर देता है अगर बाप मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको